और कोर्स के डे 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सब जानते हो कि हमने डे 5 तक की वीडियो आप सभी के लिए बना दी है। आज है हमारा डे 6। आज डे 6 में हम सीखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 बच्चों, ठीक है, जो कि क्या है, द एडजेक्टिव, ठीक है। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है और काफी इम्पोर्टेंट आपको वहाँ पे बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, जिनमें आप सभी को हम नाउन प्रोनाउन के बारे में डिटेल से सिखा चुके हैं, ठीक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, जिसमें हम एडजेक्टिव को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपका पहला सवाल यही होना चाहिए कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें एडजेक्टिव के बारे में तो पता होना आवश्यक है ना। यानी एडजेक्टिव होता क्या है बच्चों, तो सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, समझिए इसको क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चों, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है बच्चों जो कि डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को, ठीक है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है बच्चों जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। केवल अभी ये डेफिनेशन है बच्चों, इसको ध्यान से देखते चलिए और अपने नोटबुक में नोट करते हुए आप चलिए, ठीक है। आगे देखिएगा तो इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन प्लेस आर थिंग, यह हमें किसी व्यक्ति के बारे में, प्लेस के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है, ठीक है। कौन, एक एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, प्लेस या फिर थिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव और कुछ नहीं है बच्चों, एक मॉडिफायर शब्द है, ठीक है। समझ में आया। ये क्या करता है, आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। हमने पिछले दो वीडियो में नाउन को समझा था, प्रोनाउन को समझा था, ठीक है। उनको नहीं देखा है तो आपको एडजेक्टिव नहीं समझ में आएगा। नाउन एंड प्रोनाउन आपको क्लियर होना चाहिए जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ये बात आपको पता होनी आवश्यक है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे, जैसे क्या है, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे बोलता कि रोहन इज अ बॉय, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट अभी ना लगाता तो क्या रोहन एक लड़का है ऐसा हो जाता, लेकिन मैंने बोला रोहन नहीं, रोहन कैसा लड़का है, स्मार्ट बॉय है। तो बॉय कैसा है, बॉय तो नाउन है, आप जानते हो। ये नाउन कैसा है, ये स्मार्ट है, यानी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया, मोर इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक, नाउन कैसा है, स्मार्ट है, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी नाउन को, यानी कि जो हमारा नाउन क्या है, बॉय, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। चलिए, आप दूसरा एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए। जैसे सी बॉट अ रेड ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो ड्रेस है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। इस नाउन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। उसने एक ड्रेस खरीदी, कैसी ड्रेस खरीदी, तो यहाँ पे आंसर है रेड, ठीक है। तो यहाँ पर रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इस किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपका जो ड्रेस नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाना होता है बच्चों, तो हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे बच्चों हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। आपने एडजेक्टिव को समझा, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक, हाँ, पहला टाइप है बच्चों इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इसे ही हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। आप इसे क्या बोल सकते हो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोला करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। तो दीज एडजेक्टिव्स
डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि वो नाउन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा तो यहाँ पर क्या है, द ब्यूटीफुल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो गार्डन है वो कैसा गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, ठीक है। यहाँ पे गार्डन नाउन था, ठीक है, तो यहाँ नाउन की क्वालिटी बता रहा है कैसा है वो, ब्यूटीफुल है, ठीक है। समझ में आए, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है बच्चों। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, सी इज अ काइंड पर्सन, तो पर्सन तो है, उस वो क्या है, एक व्यक्ति है, लेकिन अच्छा सी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाँ सही है वैसे तो, ठीक है। तो नाउन है, नाउन वह एक दयालु महिला है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सी की जगह आप ही कर लीजिए, ही इज अ, ठीक है, यहाँ पे ही इज अ काइंड पर्सन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन है, वो कैसा पर्सन है, काइंड पर्सन है। तो यहाँ पर काइंड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो अच्छा है बुरा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे और एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मैं बोलूं रमेश इज इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, रमेश इज अ इंटेलिजेंट बॉय। तो रमेश कैसा लड़का है बच्चों, तो आंसर आ रहा है इंटेलिजेंट। अच्छा ये बॉय की क्वालिटी है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो बच्चों इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉय की खासियत बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यू आर यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुड, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँ आई हैव अ रेड पेन, ठीक है, तो मेरा रेड क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल बोलना चाहूँ, जैसे कि द हॉर्स इज ब्लैक, ठीक है, द हॉर्स इज ब्लैक, तो यहाँ पर हॉर्स कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रहा है, ब्लैक है, ब्लू है, कैसा है, व्हाइट है, ठीक है। ये ब्लैक आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बच्चों, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एडजेक्टिव जो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला जो है एडजेक्टिव है, कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है भाई। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ये टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ अ नाउन, ठीक है, ये हमें किसी भी नाउन के अमाउंट के बारे में बताते हैं। तो दीज एडजेक्टिव टेल अस अमाउंट, ठीक है, अबाउट द अमाउंट ऑफ अ नाउन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कोई भी नाउन होगा उसके अमाउंट के बारे में हमें बताने का काम करते हैं। जैसे आई हैव सम वाटर, तो यहाँ पर वाटर हमारा नाउन है, और नाउन कितना है, नाउन कितना है बच्चों, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच वाटर आई हैव, तो यहाँ पर बच्चों सम, ठीक है, तो यहाँ पर सम जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे ही गेव मी लिटिल एडवाइस, तो यहाँ पर एडवाइस कितनी एडवाइस, तो लिटिल एडवाइस, हाउ मच, तो यहाँ पे लिटिल हो जाएगा, ठीक है। अ, अच्छा हम अगर और एक एग्जांपल की बात करें, जैसे सी हैज सी हैज सी हैज लिटिल नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी हैज लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिटिल आया है, यहाँ पे बच्चों क्या आया है, लिटिल आया है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, लिटिल, थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जब भी
हम बात करेंगे किसी भी नाउन की मात्रा के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई हैव मच मनी। ठीक है, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो मनी, कितना मनी है, मच मनी। ठीक है, बहुत सारा, तो मच क्या है, हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला एडजेक्टिव है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप जो है टॉपिक्स को नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्या है ये, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बच्चों हम न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है, याद रखना। देखिए ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो दीज एडजेक्टिव्स टेल अस, ठीक है, हाउ मेनी आर इन व्हाट ऑर्डर अ नाउन इज, कि वो नाउन कितना है, हाउ मेनी, ठीक है, और किस ऑर्डर में है। ठीक है, ये हमें बताता है। जैसे आई हैव 3 एप्पल्स, तो हमारे पास कितने में एप्पल्स हैं, हाउ मेनी एप्पल्स आई हैव, तो 3। ठीक है, हमारे पास 3 एप्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, सी स्टूड फर्स्ट इन द रेस। ठीक है, वो रेस में क्या आई, फर्स्ट आई। तो यहाँ पर जो इन व्हाट ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आई है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर में कितनी आई है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ आप कहीं दिखता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ये जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, ये 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटसेट्रा। ठीक है, जैसे सी गॉट सेकेंड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे सी गॉट सेकेंड प्लेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका ये डेफिनिट में, डेफिनिट एडजेक्टिव तो है ही, साथ में अगर हम बोले कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, चलिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं, मेनी, सम, फ्यू, सेवरल एटसेट्रा। ठीक है, जैसे सेवरल पीपल केम, कई सारे लोग आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेनी है, सम है, फ्यूरल, फ्यू या फिर सेवरल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके आपके बच्चों, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी के सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरी है, ये क्या है बच्चों, एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका अगला जो एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चौथा आपका एडजेक्टिव कौन सा है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, जैसे कि दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच नाउन वी आर टॉकिंग, कि हम कौन से नाउन के बारे में बात करें, उनको अगर हम पॉइंट आउट कर दें तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि हमने आपको बताया था दिस, दैट, ठीक है, दीज एंड दोज के बारे में। ठीक है, दीज एंड दोज के बारे में, इन सभी नाउन के, सॉरी, इन सभी वर्ड के बारे में आपने समझा था क्या, हाँ, समझा था। ठीक है, देखिए ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे जब इनके तुरंत बाद बच्चों क्या आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्ब आ जाती है, कोई वर्ब आ जाती है, तब ये वर्ड क्या हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा दिस के बाद बुक है, तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज के बाद क्या है, मैंगोज, यानी नाउन है। ठीक है, तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन होता है तो डेफिनेटली क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला चैप्टर है, ओ सॉरी, आपका अगला टाइप है क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये क्या बोलता है भाई कि दीज एडजेक्टिव्स शो पोजीशन आर बिलोंगिंग, ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये पोजीशन दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर माई बच्चों क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। डियर हाउस इज बिग, डियर आपका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं बात करूं बच्चों, आई के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज किया जाता है, वी के लिए आवर का, ठीक है, यू के लिए योर का,
ठीक है। ए के लिए हिज का, सी के लिए हर का, इट के लिए इट्स का, ठीक है। दे के लिए दियर का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये आपके सभी के सभी क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव में यूज किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और इनके बाद जस्ट आपको क्या दिखेगा, कोई ना कोई आपको नाउन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे माई के बाद पेन आया तो पेन नाउन है, डियर के बाद तुरंत क्या है, नाउन है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपका छठा जो एडजेक्टिव है बच्चों, वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बच्चों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे विच कलर डू यू लाइक, तो विच आपका क्या है बच्चों, ये आपका बच्चों हमेशा याद रखना, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे हुज बुक इज दिस, तो हुज आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बात हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी विच, हुज, व्हाट, इन सब के बाद क्या दिखाता है बच्चों, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, याद होना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे और याद करते हुए साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारे जो एडजेक्टिव के टाइप्स थे वो खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव में, इसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है बच्चों, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, ये क्या होता है, तो एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू कंपेयर टू आर मोर थिंग्स। जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करके दो या दो से ज्यादा के बीच वस्तुओं के बीच में हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों हम वो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री का, ठीक है, वहां पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कितने प्रकार के हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, तो 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या सीखा इसमें कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं कैन बी यूज्ड, यूज किए जाते हैं टू कंपेयर, कंपेयर करने के लिए, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, 3 प्रकार के, थ्री थ्री टाइप्स की क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरा है कॉम्पेरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हैज नो कंपैरिजन, जस्ट स्टेटिंग द क्वालिटी, ठीक है। जो क्वालिटी होती है, जो सिंपल क्वालिटी होगी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। जैसे आई एम अ टॉल बॉय, ठीक है, आई एम अ टॉल बॉय। तो यहाँ पर जो टॉल है ये कौन सा डिग्री में है अभी, ये तो एडजेक्टिव है, कौन सा डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो वो आपकी नॉर्मल डिग्री किस में होगी, नॉर्मल जो है एडजेक्टिव आपका हमेशा वो पॉजिटिव डिग्री का कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जब भी हम किसी भी दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग टू थिंग्स आर पर्सन्स, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे सी इज टॉलर देन मी, वो मुझसे क्या है, लंबी है। तो अगर यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है, दो वस्तुओं के बीच में, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाल का क्या बन गया, टॉलर बन गया, यानी ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयरिंग मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब भी हम दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे लंबी लड़की कौन है भाई, तो यहाँ पर सी यानी वह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास में से सबसे यानी कि मोर देन टू से कंपेयर किया गया, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज करेंगे हम बच्चों यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और एक बात याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, दा लगता है, ठीक है, दा का लगना जरूरी होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी को क्लियर हो जानी की चाहिए कि जो हमारे डिग्री होती हैं वो कितनी होती हैं, पॉजिटिव फर्स्ट, ठीक है,
वो यहाँ पे फर्स्ट कौन सी होती है, पॉजिटिव, सेकंड होती है कॉम्पेरेटिव, थर्ड होती है सुपरलेटिव। यानी डिग्री कितनी होती है हमारी, तो 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और पॉजिटिव डिग्री में पता होना चाहिए कि कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन इज मेड, यहाँ पर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर कंपेयरिंग मोर देन टू। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि रूल्स की, किसकी, रूल्स फॉर कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं कि हम पॉजिटिव डिग्री में क्या लगा दें कि वो क्या बन जाए, हमारा कॉम्पेरेटिव बन जाए, या फिर क्या लगा दें कि वो सुपरलेटिव बन जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों की जो हमारे शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिनको हम एक बार में बोल लेते हैं, जैसे फास्ट हो गया, बिग हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं हार्ड हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, तो ये सभी के सभी ऐसे वर्ड हैं बच्चों जिनको आप शॉर्ट एडजेक्टिव्स बोल सकते हो। ठीक है, इनमें हम हमेशा ई आर लगाकर बच्चों कॉम्पेरेटिव बनाते हैं और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाया करते हैं। ठीक है, जैसे में फास्ट हो गया, ठीक है, फास्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ई आर लगा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ई आर लगाकर कॉम्पेरेटिव बन गया ये, और ई एस टी लगाकर क्या बना है, ये सुपरलेटिव डिग्री बना है। तो फास्ट आपका पॉजिटिव, यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री, ये रही सुपरलेटिव। बिग आपका पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर ई आर लगाकर क्या बन गया, यहाँ पर बच्चों ये बन गया आपका हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, और सॉरी कॉम्पेरेटिव, ये बन गया आपका क्या, कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो कुछ डिग्री ऐसी होते हैं जिनमें ई आर और ई एस टी लगाकर कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। और एक बात याद रखना कि जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, उनमें मोर एंड मोस्ट लगाकर क्या बनाया जाता है, वहां पर वो कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एडजेक्टिव मतलब जिनको आप एक बार में नहीं बोल सकते हो। ठीक है, जैसे फास्ट को बोला तो फास्ट एक बार में बोल गया, बिग बोला तो एक बार में बोल गया, लेकिन आप ब्यूटीफुल ऐसा नहीं बोलते हैं, यहाँ पे पॉज लेना पड़ता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल सिलेबल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें हम मोर लगाकर क्या बनाएंगे, कॉम्पेरेटिव बनाएंगे, एंड मोस्ट लगाकर क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम और वर्ड की बात करें, जैसे कि आपका करेजियस हो जाएगा, तो मोर करेजियस एंड मोर मोस्ट करेजियस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं बुक में देखिएगा, उसमें दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके उनको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल आपका क्या है, एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों हमेशा किसके पहले आते हैं, वो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, याद रखना, नाउन के बाद वो नहीं आते हैं, नाउन के पहले ही आते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिएगा, तो जैसे मैंने बोला ड्रेस रेड, ठीक है, तो यहाँ पर ड्रेस क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है, और रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव कभी भी नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, नाउन के बाद नहीं आते। यहाँ तो नाउन के बाद हो गया, नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, यानी ये क्या है, गलत है। यहाँ पे होना सही है क्या बच्चों, रेड ड्रेस, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो रेड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है हमेशा, ये रूल है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या रूल है बच्चों, नेवर यूज डबल कॉम्पेरेटिव्स आर सुपरलेटिव। कभी भी आप डबल कॉम्पेरेटिव्स और सुपरलेटिव्स डिग्री का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सी इज मोर टालर देन मी, आपको लग रहा होगा इसमें क्या गलती है भाई, इसमें गलती है बच्चों। ठीक है, जैसे टाल होता है, तो टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसमें हमने अभी आपको बताया कि अगर हम ईएल लगा दें, ठीक है, ईआर लगा दें, तो हमारा कॉम्परेटिव बन जाता है। ठीक है, कॉम्परेटिव बन जाता है। और अगर हम क्या लगा देते हैं, ईएसटी लगा देते हैं, तो हमारा सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने टॉलर को क्या बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। तो यहाँ पर ये टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और अभी आपको बताया गया था कि जो शॉर्ट वाले एडजेक्टिव होते हैं, ये शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं, तो इनमें केवल हम ईआर लगाकर, ईएसटी लगाकर क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। हम इनमें मोर एंड मोस्ट नहीं लगाते हैं, तो मोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मोर इसके साथ में नहीं लगेगा। ठीक है, ये मोर एंड मोस्ट कहाँ लगता है, जैसे अभी ब्यूटीफुल होता है। ठीक है,
ब्यूटीफुल होता, तो वहां पर अगर बोला जाता कि अगर ये कुछ क्वेश्चन ऐसा होता कि सी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, हर, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज हो गई है, ठीक है, डबल कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं यूज हो रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या यूज हुआ है, डबल कॉम्पेरेटिव डिग्री, क्योंकि मोर लगाकर हम कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये शार्ट वाला है, ये डबल वाला था तो इसमें लग गया, ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी होती हैं, ठीक है। सी इज टॉलर देन मी एक करेक्ट है बच्चों, ठीक है, हमेशा यूज आप करेंगे इसका, ठीक है। यूज देन विथ कॉम्पेरेटिव, अगला रूल है कि हम हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हो आप लोग, और द यूज करते हैं किसके पहले बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे सी इज टॉलर देन मी, ठीक है, तो देन किसके साथ आया है, कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्या लगता है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगना जरूरी होता है। अगर सी इज टालेस्ट इन द क्लास बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सी इज द टालेस्ट बोला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा जो एडजेक्टिव्स के जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ पे होते हैं बच्चों समाप्त, ठीक है। अब हम आपके लिए एक्सरसाइज लाए हैं, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, इनको करेंगे। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, आपको इन सेंटेंसेस में बच्चों आपको एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ेंगे, तो द ब्यूटीफुल गार्डन इज फुल ऑफ रोजेज में आपका जो ब्यूटीफुल है ये क्या है बच्चों, ये आपका आपका आप समझ लीजिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, ये ही आपका एडजेक्टिव है। अगर हम बी की बात करें, बी वाले सेंटेंस में ही बॉट 3 बुक्स फ्रॉम द शॉप, तो यहाँ पर जो बुक्स है ये नाउन है, नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर 3 आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है बच्चों, ठीक है। दूसरा है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो दिस रोड इज देन दैट वन, तो वाइड की कौन सी डिग्री लगेगी, तो देन आया है यानी कॉम्पेरेटिव डिग्री लगेगी बच्चों, तो यहाँ पर हम वाइडर कर देंगे, ठीक है। ही इज द स्टूडेंट इन द क्लास, तो अगर हम किसी भी डिग्री के पहले द लगा हुआ देखते हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, यानी कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, डबल सिलेबल है तो यहाँ पर मोर एंड मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मोस्ट लगा के यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, क्योंकि द लगा है तो द लगा है, यानी इसका सिंबल यही है कि बच्चों हम क्या लगाएंगे इसके बाद, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे बच्चों ये सभी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जो भी जैसे ब्लू है तो आपको पहचानना है, ब्लू तो एडजेक्टिव है ही, दिया ही गया है, कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको बताना है, ठीक है। 3 आपका कौन सा एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग कौन सा एडजेक्टिव है, गिगेंटिक, ठीक है, ब्यूटीफुल, फ्यू, अमेजिंग, ओल्ड, इनफ, टालेस्ट, ये सभी के सभी एडजेक्टिव आपके कौन से एडजेक्टिव हैं जो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर 2 फिल करनी है, जिसमें आपको मैं करवा दे रहा हूँ, जैसे द केक इज वेरी स्वीट आएगा या स्वीटर आएगा, तो यहाँ पर तो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यानी स्वीट यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। सी हैज स्मॉल या स्मॉलर कैट देन माइन, ठीक है, दो तो देन आया है, तो देन आया है यानी कि यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री, यानी स्मॉलर, सी हैज स्मॉलर कैट देन माइन, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे वाले में, तो ही इज द आया है, द के पहले सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पर टालेस्ट आ जाएगा। आई बॉट अ न्यू या ओल्ड बुक यस्टरडे, तो यहाँ पर आई बॉट न्यू कर सकते हो, आई बॉट न्यू बुक यस्टरडे, ठीक है, मैंने कल एक नई बुक खरीदी। दिस इज द गुड, बेटर, बेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर द आया है यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी, बेस्ट आएगी। माई ड्रेस इज मोर एंड मोस्ट में से क्या आएगा, देन लगा हुआ है यानी मोर आएगा, माई ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन हर्स, ठीक है। सी गेव मी फ्यू लिटिल एडवाइस, ठीक है, बिफोर द टेस्ट,
तो यहाँ पर फ्यू या लिटिल में कौन आएगा बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों आपका लिटिल आएगा, ठीक है। शी गेव मी लिटिल एडवाइस फॉर द टेस्ट, ठीक है। द रोड इज नैरो, नैरोवर, नैरोएस्ट, देन आया है तो यहाँ पर नैरोवर आएगा, ठीक है। आई हैव मेनी मच फ्रेंड्स एट स्कूल, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो फ्रेंड है हमारा ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? मेनी लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं, ठीक है। याद रखना है। हिज हैंड राइटिंग इज द बैड वर्स्ट वर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? द लगा हुआ है, यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? वर्स्ट, ठीक है। बैड की कौन सी डिग्री लगेगी? तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसकी? वर्स्ट होती है। कॉम्पेरेटिव डिग्री वर्स होती है बर्स बैड की, ठीक है। अगर हम बैड की बात करें बच्चों तो बैड की कॉम्पेरेटिव डिग्री वर्स होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट होती है, ठीक है। जैसे गुड की क्या होती है? गुड की बेटर होती है, एंड बेस्ट होती है, ठीक है। बेटर क्या होती है आपकी? कंपैरेटिव, ये होती है सुपरलेटिव। वैसे बैड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रियां ये हैं, ठीक है। याद रखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 को आपको ही कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या है? आपको करेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव भरना है। माई ग्रैंड मदर इज वेरी जेंटल, जेंटलर या जेंटलेस्ट, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, जेंटल आएगा। द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, देन आया है तो देन आया है यानी मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे लगेगा। दिस इज द, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। दिस इज द यानी हॉटेस्ट आएगा क्योंकि द दिख रहा है आपको। आई नीड एनी सम मेनी सुगर, तो आपको पता होना चाहिए कि सुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। आई नीड सम सुगर फॉर द केक, ठीक है। ही हैज हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट में क्या आएगा बच्चों? तो ही हैज अ, क्या आएगा? हैप्पी, ही हैज अ हैप्पी पर्सनालिटी, क्योंकि वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। ही हैज अ हैप्पी पर्सनालिटी, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो क्या है? एक्सरसाइज नंबर 5 है करेक्ट द मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ गलतियां दी गई हैं, जैसे दिस इज द मोर डिलीशियस पिज्जा आई हैव एवर मीट ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गलत क्या है, तो गलत यहाँ पर दिस इज द लगा है। द देखेंगे तो द तो नहीं लगता है बच्चों। अगर हम द के बाद क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। यहाँ पे मोर लगा दिया है, मोर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? मोस्ट लगाना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी यूज होगी, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस पिज्जा आई हैव एवर ईटन, ठीक है, ये करेक्ट होगा। दूसरा है ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर प्लेयर इन द टीम, तो जब आप द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो तो स्ट्रॉन्गर क्यों लगा रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री, ये नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। थर्ड है आई बॉट अ लेस एक्सपेंसिव कार देन माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती हुई है? यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई बॉट अ लेस एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोर, ठीक है। यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ पे लेसर होगा। आई बॉट अ लेसर, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई, लेस का क्या होता है? लिस्ट होता है शायद से, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिस्ट होता है इसका, ठीक है। तो आई बॉट अ लिस्ट एक्सपेंसिव कार देन माई फ्रेंड, ठीक है। याद रखिएगा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल में देखेंगे सी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये मच नहीं होगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। पांचवें सवाल में देखेंगे द डॉग इज मोर फ्रेंडलियर देन द कैट, तो यहाँ पर देखो बच्चों फ्रेंडलियर तो आपका पहले से ही क्या है? आपका पहले से ही कॉम्पेरेटिव डिग्री में है, तो मोर क्यों लगाना? यहाँ पे मोर नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बोनस चैलेंज में आपको क्या करना है? क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, किनका यूज करके? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव्स का यूज करके, ठीक है।
जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करके आपको सेंटेंसेस ड्रॉ करने हैं, ठीक है, लिखने हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, द टॉल बिल्डिंग इन आवर सिटी मेड ऑफ ग्लास, तो टॉल किया है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सेंटेंस बना है। आई हैव सम मिल्क, यहाँ पे सम वर्क टू फिनिश बिफोर डिनर, तो यहाँ पर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर होता है बच्चों आपका क्या, यहाँ पर मेरे भाई होता है आपका ये खत्म, ठीक है। एडजेक्टिव जो चैप्टर था वो होता है बच्चों खत्म। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में वर्ब चैप्टर को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ब को इन डिटेल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, ठीक है। अपने दोस्तों में बताना मत भूलिएगा कि यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर केवल 100 वीडियोज में कंप्लीट करवाई जा रही है, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी वीडियोज आपके लिए पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी की सभी वीडियोज रहेंगी, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और सभी वीडियोज को आपको देखते हुए चलना है। मेरी गारंटी है बच्चों आपकी ग्रामर सबसे बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद भाई।